Hello friends, I am your biomentor Avijit Das and you are watching Biozone E-Series. Okay, तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर के बारे में मेरा स्टूडेंट आके मुझे बोलते हैं सर ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, बहुत भयंकर है, बहुत ख़तरनाक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स इस चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इस एडजेक्टिव्स को हम लोग बदल देंगे। ओके, तो आज के बाद ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद, आज पूरा नहीं ख़त्म हो पाएगा, हम लोग पूरा सीरीज ख़त्म करेंगे बायोमोलिक्यूल के ऊपर और जो जो चैप्टर है उसके ऊपर। तो वो पूरा सीरीज आप लोग देखो और उसके बाद मुझे कमेंट करके बोलो कि कैसा लगा, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। ओके, एंड हाउ इंटरेस्टिंग ऑफ दिस चैप्टर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट एक्चुअली इज। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल। अभी बायोमोलिक्यूल हम लोग किसको बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल्स which are present in living system। तो बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो लिविंग सिस्टम में रहता है, कोई एक लिविंग टिश्यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है जो मॉलिक्यूल, उसको ही हम लोग बोलेंगे बायोमोलिक्यूल। अभी ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या रहेगा? इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटॉम। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है वो किसी ना किसी हालत पे वो कार्बन कंपाउंड होगा, किसी ना किसी हालत पे वो कार्बन कंपाउंड होगा। अभी इस कार्बन के साथ क्या रह सकता है? हाइड्रोजन रह सकता है, ऑक्सीजन रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है। ये सब मिलके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा एंड दोज कंपाउंड्स, दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? अभी ये जो बायोमोलिक्यूल है, इस बायोमोलिक्यूल कितने टाइप का है यही आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसको जानने के लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या करना होगा? हम लोगों को फर्स्ट एक लिविंग टिश्यू लेना होगा। सोचो मैं ऐसा एक टिश्यू ले लिया, लिविंग टिश्यू। ओके, चिकन लेग पीस ले लिया। इसके साथ सोचो इधर और एक चीज चाहिए। वो क्या है? वो मॉर्टल एंड पेसल। एंड और एक चीज चाहिए, एक सोचो ये एक केमिकल है। इस केमिकल है, इस केमिकल का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये ले लिए है। तो तीन चीज ले लिए है। ओके, टिश्यू, then living tissue, then mortar and pestle, and a chemical that is liquid. This is the trichloroacetic acid. Okay, तो ये तीन चीज ले लिए हैं, लिख लेते हैं। लिविंग टिश्यू, mortar and pestle एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अभी ये जो पार्ट है दैट इज द लिविंग टिश्यू, यहाँ से लिविंग टिश्यू हम लोग कहाँ लेंगे? इधर। सोचो ऐसा कुछ टिश्यूज
हम लोग ले लिए, ओके। और इसके साथ 1 मिनट इससे कटते हैं तो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ओके। इसके अंदर ऐसे हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दी, ओके। अच्छा, और एक चीज़ मैं भूल गया था बोलने के लिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। देखो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, है ना। आप लोग सब जानते हो ये वाला फॉर्मूला, CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड। हम लोग क्या करेंगे, H को सिर्फ हटा देंगे यहाँ से, C के बाद पहला C के बाद जो H है उसको हटा देंगे और उधर Cl को बैठा देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा CCl3COOH, फॉर्मूला बन जाएगा CCl3COOH। क्लियर। अब ये CCl3COOH ले लिए, इधर से लिविंग टिश्यू ले लिए, उसके बाद क्या बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, बहुत अच्छे से पीसेंगे। पीसने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस होगा उसको हम लोगों को छान लेना है। सोचो, ऐसा एक छन्नी है, उधर हम लोगों को छान लेना है, ओके। इसके अंदर छान लेना है। एंड इधर एक कंटेनर रहेगा, ओके। तो छानने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कंटेनर में कुछ पार्ट आ रहा है और कुछ पार्ट ये इधर स्टिक करके रह जाता है, ये नहीं आ सकता है। अच्छा, और एक बात है, ऐसे छन्नी लेकर हम लोग नहीं छानते, हाँ, हम लोग ये सोच लेते हैं कि ऐसे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, सोचने में क्या आता जाता है ना। तो ये हम लोग क्या किए, अलग कर लिए, किसको, ये दो पार्ट, ये जो हम लोग चटनी बनाए, चटनी को हम लोग छान लिए तो दो पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट नीचे आ गया, दूसरा पार्ट छन्नी के ऊपर ही रह गया। जो पार्ट नीचे आ गया उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। एंड जो पार्ट ऊपर में रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट। देखो, ये जो ऊपर में रह जाता है वो रिटेन करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट। अभी ये जो फिल्ट्रेट है वो क्या है, एसिड सॉल्यूबल है, इसीलिए तो नीचे आ गया सॉल्यूबल होके, घुल के, तो इसीलिए इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। और जो पार्ट स्टिक करके छन्नी में लग रहा वहाँ पे रह जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल। तो एसिड सॉल्यूबल पूल एंड एसिड इनसॉल्यूबल पूल। अभी ये जो एसिड सॉल्यूबल पूल और फिल्ट्रेट है, इसमें जो टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। जो पार्ट फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्टर होके जो पार्ट इधर आ जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो पार्ट वो रिटेन कर रहा है, जो पार्ट रिटेंटेट में रह रहा है उसको बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। दैट मीन्स
रिटेंटेट में कौन सा बायोमोलिक्यूल रहता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल मिलता है रिटेंटेट में, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। फिल्ट्रेट में कौन सा बायोमोलिक्यूल मिलता है, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर? बट इधर एक प्रॉब्लम है, इधर एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोगों को बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना होगा। ओके, ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, ये मैं बोला कि ये रिटेंटेट में रह जाता है। अभी देखो, रिटेंटेट में रह जाता है लिपिड। ओके, रिटेंटेट में रह जाता है लिपिड, बट ये जो लिपिड है ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ओके, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड रहता कहाँ है, रिटेंटेट में, बट वो किसी भी हालत पे बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। बट यूजुअली क्या होता है, रिटेंटेट में बायोमैक्रोमोलिक्यूल रहता है एंड फिल्ट्रेट में बायोमाइक्रोमोलिक्यूल रहता है। तो समझ में आया क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, मोटर एंड पेस्टल लिया एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया, उसके बाद लिविंग टिश्यू और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें डाल के चटनी बनाए, उसको छान लिए, जो नीचे आ जाएगा दोस फिल्ट्रेट एंड जो ऊपर में रह जाएगा, जो नीचे आ नहीं सकेगा, वो क्या हो जाएगा, रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ये फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्यूबल पूल में जो बायोमोलिक्यूल मिलता है उसको हम लोग बोले बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, एंड रिटेंटेट में जो बायोमोलिक्यूल मिलता है उसको हम लोग बोले बायोमैक्रोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर टू यू? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ये जो बायोमोलिक्यूल है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल वो दो टाइप होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल जो है उसका जो वेट है, एटॉमिक वेट, वो है मॉलिक्यूलर वेट वो है 18 to 800 डाल्टन, एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ओके, 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा। ये यूजुअली बायोमाइक्रोमोलिक्यूल 18 to 800 डाल्टन होता है। यूजुअली ये 1000 डाल्टन से कम होता है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल का वेट, एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। क्लियर? अभी हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल पढ़ना होगा। जैसे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या क्या है, ग्लूकोज, ओके, फ्रुक्टोज, ये सब होगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये जो मोनोसैकेराइड्स है ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में फिल्ट्रेट में आ जाएगा। दूसरा क्या है, अमीनो एसिड्स, जो फ्री अमीनो एसिड्स है वो फ्री अमीनो एसिड्स जो होगा वो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में आ जाएगा। देन न्यूक्लियोटाइड्स,
ये न्यूक्लियोटाइड्स बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में आ जाएगा। और मैक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या, वो पॉलीमर प्रोड्यूस करता है। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल मतलब वो किसी ना किसी का पॉलीमर होता है यूजुअली, तो पॉलीसेक्राइड्स। ओके, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीसेक्राइड्स इसमें आ गया। नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो किस में आ जाएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये भी किसके अंदर आ जाएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आ जाएगा। ये दो टाइप का होता है, आप लोग जानते हो, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग आज के लिए यही देखें कि बायोमोलिक्यूल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। एक को हम लोग बोले बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, जिसका वेट होगा 1000 डाल्टन से कम, यूजुअली होता है 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। बायोमैक्रोमोलिक्यूल का वेट ऑब्वियसली 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा, वो 10,000 डाल्टन तक हो सकता है। ओके, तो ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल जो है वो डिफरेंट, उसका एग्जाम्पल होता है जैसे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में क्या आएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब बायो माइक्रोमोलिक्यूल में चला जाएगा। देन अमाइनो एसिड्स आएगा, देन न्यूक्लियोटाइड्स आएगा। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीसेक्राइड्स, देन पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत सारा अमाइनो एसिड जुड़ के बनता है, एंड देन न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है वो आएगा। तो ये पूरा पार्ट बायोमोलिक्यूल हम लोगों को पढ़ना है। डिफरेंट जो दो पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड कैसे हम लोग ये दोनों को अलग किए, सेपरेट किए, उसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आज ये दो पार्ट हम लोग डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। ओके, दैट इज one of the biomolecule, one of the most important biomolecules. Okay, तो आज के लिए यहीं तक, गुड बाय।